नहीं है, ये चक्का जाम किया है इन लोग, जो विदाउट इन्फॉर्मेशन है। कंपनी को इससे पहले कोई सूचना नहीं दिया इन लोग, ये असंवैधानिक तरीके से लोग आकर के बंद किया है ना कि कहीं और का? यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, बहुत सारे स्थानीय लोग हैं जो मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं। तो वार्ता होने के बाद आज वार्ता का लिख रहे हैं कि ये चरम सीमा पार हो गया। 4 महीना हो गया है, प्रोडक्शन चालू हो गया, 40,000 टन कोयला भी उत्पादन हो गया है। इसके बाद अभी तक इसका हम लोग के साथ कोई वार्ता ढंग से नहीं हुआ है। हम लोग ये मार्च 9 नंबर वार्ड में ये खुला है, ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं खुला है, ये पंचायत में नहीं खुला है। अब पंचायत लोग क्या धारणा देता है, नियोजन मांगता है तो गलत है। हम पूरी थाना क्षेत्र खाली मांग कर रहे हैं, 9 नंबर वार्ड के लोग को नौकरी दीजिए और जो प्रभावित है उसको। एक्चुअली बता दे रहे हैं कि ये जो इनका जो जीएम है मधु सिंह, उनका कहना है ये कंपनी जो है संजीव सिंह देख रही है, और संजीव सिंह बीजेपी का नेता है और हम लोग हैं जेएमएम का, तो जाहिर से वो जेएमएम का बात को नहीं मान रहे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहे हैं तो यहाँ कंपनी को भी हम लोग बढ़िया बिस्तर बांधने में देरी नहीं करवाएंगे। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे खबर आंदोलन। अभी हम लोग खड़े हैं गोपाली चक फेज 2। ये गोपाली चक फेज 2 है, जहाँ पर एसटीजी कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और आज इसी जगह पर युवा एकता मंच के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना और चक्का जाम का कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम में आपको बता दें, देख रहे हैं ये जो देख रहे झंडा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सत्ताधारी दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी का भी इन लोगों को समर्थन प्राप्त है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए चक्का जो कार्यक्रम जो किया जा रहा है, आप देख रहे हैं सभी मशीनें को बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से ट्रांसपोर्टिंग को भी ठप कर दिया गया है। तो आज के जो कार्यक्रम है, इससे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि कंपनी का जितने भी कार्य है सभी कार्यों को बंद कर दिया गया। देखिए मजदूर इधर उधर अपने मने खड़े हो के इधर उधर घूम रहे हैं। तो आखिर इस प्रकार जो देख रहे हैं एसटीजी कंपनी जो गोपाली चक जो फेज 2 है, इसमें लगातार एक दिन छोड़ के किसी न किसी संगठन, किसी न किसी दल का यहाँ पर बंदी का आह्वान होते ही रहता है। आखिर इस प्रकार निरंतर अगर बंदी का कार्यक्रम अगर चलते रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी है, ये किस प्रकार यहाँ पर कार्य करेगी और इसकी आप समझ सकते हैं कि कितना दिनों तक कार्य करने की आयु हो सकती है। आपको बता दें कि इस आउटसोर्सिंग में जो आज का जो चक्काबंदी और जो धरना दिया गया है, इसकी कानून विधि व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए और ध्यान देने के लिए 2 पुलिस के गाड़ी आई हुई है। इधर देखिए सीआईएसएफ के जवान हैं और उस साइड में जो बगल में झारखंड पुलिस जो पुटकी थाना के पुलिस भी आए हुए हैं, ताकि ये जो यहाँ के जो विधि व्यवस्था है वो संयमित रूप से बना रहे। इसको लेकर काफ़ी मुस्तैद है पुलिस प्रशासन भी। और आज के जो कार्यक्रम है, आज का जो धरना है, जो भी धरना स्थल में बैठे हुए हैं उन सभी नेताओं से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि आज का जो धरना जो दिया जा रहा है किस लिए दिया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या कारण है और क्या मांग है। आज युवा एकता मंच का स्थानीय का नियोजन और विस्थापन को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। तो उसी धरना में आरजेडी के नेता हातिम अंसारी जी भी शामिल हुए हैं। आखिर ये जो धरना किस लिए दे रहे हैं या किस लिए शामिल हुए हैं जानने का प्रयास करेंगे। तो दादा, आज का जो आंदोलन में जो आप शामिल हुए हैं, ये आंदोलन का उद्देश्य क्या है? देखिए, आंदोलन का उद्देश्य ये है ये कि अब तो आउटसोर्सिंग का ज़माना है, माइंस तो धीरे धीरे जो बंद होता जा रहा है और आउटसोर्सिंग माइंस चल रहा है। अब नियोजन का मुद्दा है। यहाँ जंगल था, हरा भरा जंगल था, अब पूरी पीवी एरिया का सबसे हरियाली क्षेत्र ही माना जाता था। ये क्षेत्र आपका ये ना ही भूमि, ना ये भूधसान था, ना ही अग्नि पर्वत था। इसके बाद भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं, ये हरियाली बचना चाहिए। लेकिन मैंने के सामने हम लोग देखे कि उत्पादन के लिए, ऊर्जा के लिए कोयला ज़रूरी है, तो हम लोगों ने फिर इसमें ढील दिए और फिर मदद हम लोग किए, गाछ कटा। फिर अब मैनेजमेंट जो है बोला था कि भाई स्थानीय लोग को हम रोजगार देंगे जो यहाँ लोग प्रभावित हैं।
तो प्रभावित में आपका 13 नंबर 17 नंबर 3 नंबर 2 नंबर के लोग हैं और कुछ इधर गोपाल चक के लोग भी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि कंपनी चालू किया तो बड़ी चालाकी से सारे बाहर के मजदूर को ले आया, चाहे हॉलपे का ऑपरेटर हो, चाहे हवा ऑपरेटर हो, चाहे वो हाइड्रा हो, सारा बाहर का मजदूर। और ये जो है हम लोग को बोलते रहा कि अभी माइंस को चालू करना था, थोड़ा सा बाहर के लोग मजदूर हैं करते दीजिए, फिर आपका लोग आते जाएगा हटते जाएगा। एक मजदूर के लोग हटाए नहीं ना, हम लोग के लोग को लिया। अच्छा, बाहर के मजदूर बोल रहे हैं, तो बाहर के मजदूर मैंने कहाँ से लाए गए मजदूर? मजदूर कोई बंगाल का है, कोई भौरा का है। हमारा कहना कि पुटकी थाना क्षेत्र के मजदूर को लीजिए, हम इसके प्रभावित हैं। अगर आउटसोर्सिंग उधर में हो रहा है तो वहाँ हम लोग नियोजन मांगने नहीं गए हैं। और ये आउटसोर्सिंग अगर ये आपको गोधर में हो रहा है या फिर गंसा डीम हो रहा है या कुसुंडा में हो रहा है, हम लोग नियोजन मांगने में नहीं गए। वहाँ के लोग को मामला है, वहाँ वो लोग मांगेंगे। अब हम लोग प्रभावित हैं, हम धूल कर यहाँ खाए हैं, जंगल हमारा क्षेत्र का कटा है, तो नियोजन तो हम लोग मांगेंगे ना। हमारे पास टोल ऑपरेटर है, हाईवा ऑपरेटर है, हाइड्रा ऑपरेटर है, मजदूर भी है। तो इसके बाद ये लोग क्या किया, टोटल इसमें ड्राइवर लोग को बाहरी लोग को ले लिया। 70-80% बाहर के लोग हैं। मेरा कहना मतलब है कि नहीं, जब स्थानीय को नियोजन दीजिए। 2 बार वार्ता हुआ, बोला ठीक समय दिए तो शंभू जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, अभी भी आज भी कर रहे हैं नेतृत्व। तो ये लोग बोले ठीक है, 2 बार वार्ता होने के बाद भी आज वार्ता का लिख रहे हैं कि ये चरम सीमा पार हो गया। 4 महीना हो गया है, प्रोडक्शन चालू हो गया, 40,000 टन कोयला भी उत्पादन हो गया है। इसके बाद अभी तक इसका हम लोग के साथ कोई वार्ता ढंग से नहीं हुआ है। तो लास्ट मतलब निश्चितकालीन आज से हम लोग इसको बंद की हैं कि जब तक हम लोगों को नियोजन नहीं मिलेगा, 17 नंबर 13 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लोगों को जो प्रभावित हैं वो नियोजन नहीं मिलेगा, हम लोग नहीं चलने देंगे। बस मेरे ही हम लोग का मांग है। और ग्रामीण एकता मंच इसका नेतृत्व कर रहा है, राजद कांग्रेस जेएमएम जो है इसका पूर्ण समर्थन दिया है और हम लोग समर्थन देंगे। जब तक हम लोग स्थानीय लोगों को रोजगार यहाँ पर लिखित नहीं मिल जाता है तब तो यह निश्चित धरना जारी रहेगा। अच्छा, ये आज का जो धरना है इसमें क्या क्या बंदी किए? ट्रांसपोर्टिंग भी बंद किए क्या? ट्रांसपोर्टिंग बंद है। जब कोयला उत्पादन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तब तो उसका काम हो रहा है। तो जब तक प्रभावित नहीं होगा तब ये लोग सुनने वाला नहीं है। ये लोग मोटा चमड़ी है, सुनता नहीं है ये लोग। मैनेजमेंट अब देखिए सवेरे से हम धरना में बैठे हुए, अभी तक मैनेजमेंट का एक भी आदमी नहीं आया, एक भी नहीं आया है। न बीसीएल का जीएमआ है, ना यहाँ कोल्हरी प्रबंधन आया है, ना ये जो गुरपाल सिंह जो उसको आउटसोर्सिंग का काम मिला, न उसके लोग आए, न उनके लोग जो मैनेजमेंट बोलता है, जो लोग हैं जो लोग रखते हैं अपना लोग काम करने के लिए, जो मजदूर को रखते हैं, वो लोग एक भी यहाँ पर नहीं अभी तक आए हैं। ये लोग ये बराबर यही कर रहा है। और ये लोग समझ गया है कि लोग धरना देगा, आश्वासन देंगे, लोग हट जाएगा। हम लोग आश्वासन से हटने वाले हैं। अब नियोजन हमको लेके ही हम हटेंगे, चाहे इसका जो हो जाए, ये हम लोग मांग है। अच्छा दादा, और एक बात यहाँ पे देख रहे हैं कि रोज़ किसी न किसी संगठन, किसी न किसी राजनीतिक दल के द्वारा यहाँ पे बंदी बुलाया जाता है। आखिर इस प्रकार का बंदी अगर होते रहेगा तो ये जो कंपनी जो आई है ये फिर कैसे चलेगी? देखिए, मन में ये कंपनी सोचना चाहिए कि जो बाहर के जो दूसरे जब मान लीजिए पीबी क्या बोलते हैं आपको मुख्य क्षेत्र है, जो ये मुख्य क्षेत्र नहीं है, ये आपका वार्ड है 9 नंबर है। तो 9 नंबर वार्ड में जो प्रभावित उसको न देंगे वो। अब कोई मुंडी शाखा यहाँ धरना देगा, कोई अगर बलियारी धरना देगा, कोई आपको सरकारी शाखा धरना देगा, कोई चिरुडी शाखा धरना देगा, मुंडी तो हम उसका ठिका लिए हो। तो मैंने सोचना क्या करना है नहीं करना है। हम यही चाहते हैं कि हमारे लोकल आदमी हैं, हम जो 3 नंबर हैं 2 नंबर हैं और 17 नंबर 13 नंबर जो हम लोग प्रभावित हैं, 9 नंबर वार्ड के जो प्रभावित है वही लोग को यह नियोजन मिलना चाहिए। दूसरा बात, अगर यहाँ धरना देता सिर्फ पैसा के चक्कर में देता, कुछ हमारे मंथली बंधा जाए, तो ऐसा मैनेजमेंट ऐसे लोग को खदेड़ना अपना बात करें कि आप किस राइट से हम धरना दे रहे हैं, किस राइट से हमको बंद करना है। तो ऐसे लोग को ये इनको सोचना है। और इस तरह का बहुत लोग दिया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे लोग बहुत लोग आया धरना दिया किया चला गया, तो गलत है। हम लोग जेल में इसीलिए हैं कि हम 9 नंबर वार्ड के प्रभावित आदमी में हम लोग हैं। ये माइंस 9 नंबर वार्ड में ये खुला है, ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं खुला है, ये पंचायत में नहीं खुला है। अब पंचायत लोग यहाँ धरना देता है, नियोजन मांगता है, तो गलत है। हम पूरी थाना क्षेत्र खाली मांग कर रहे हैं, 9 नंबर वार्ड के लोग को नौकरी दीजिए और जो प्रभावित है उसको नौकरी दीजिए, दूर करना। अच्छा, हमारे साथ अभी युवा एकता मंच के भी साथी हैं, तो आज जो आप लोग धरना दिए, धरना का क्या कारण है? ये कंपनी का जो भी मैनेजमेंट आते हैं और सिर्फ युवा लोग को आश्वासन देते हैं कि आपको नियोजन देंगे,
आप कंपनी को चालू होने दीजिए, कंपनी को सुचारू रूप से आने दीजिए, आपको नियोजन लगाएंगे। अभी कंपनी का 4 महीना हो गया है, सारा गाड़ी मतलब यहाँ 12 गो वेल्वो, 3 गो मशीन, सारा पिलोडर उडर सारा लोग आ गया है। कंपनी अपना ड्राइवर वेल्वो ड्राइवर को रख कर कंपनी 4 महीना से कंपनी को सुचारू रूप से चला रही है। हम लोग समर्थन भी दिए, 4 महीना हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं, यहाँ तक झाँकने नहीं आए हैं। कंपनी आज लगा देंगे, कल लगा देंगे। आज 4 महीना होने के बाद कंपनी बोलती है कि जगह फुल हो चुका है, कि कंपनी में अब कोई जगह नहीं है, जितना भी लेना था ले लिए। लेकिन हम लोग झारखंड सरकार का एक फरमान जारी हुआ कि 75% नियोजन विस्थापन और लोकल लोग को लगना चाहिए। 75% आधार कार्ड चेक कीजिए, सब ड्राइवर को, सब भौरा से, कोई झरिया से, कोई बगमारा से आके लगा हुआ है। यहाँ का लोकल ड्राइवर बैठा हुआ है, सब लाइसेंसिंग ड्राइविंग लेकर, यहाँ जितना भी लोग बैठा हुआ सब ड्राइवर लाइसेंस लेकर हम लोग बैठे हुए यहाँ पर ही, कि आप पहले चेक कीजिए। अगर यहाँ लोकल पुटकी क्षेत्र का ड्राइवर है तो चालू करवा देंगे, अभी हम लोग अभी तुरंत चालू करवा देंगे। अगर बाहरी है तो उसको हटाइए, और हमारे लोकल जो यहाँ का लोग है ड्राइवर उसको चढ़ाइए। और कंपनी हम बोलते हैं कि हमको कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, हमको जो 75% नियोजन हमारे लोगों को, लोकल लोग जो यहाँ का क्षेत्र का है उसको लगे। और HPC पेमेंट, ये माइन जो चल रही है अभी हाल फिलहाल में 10 दिन का घटना बता दे रहे हैं कि माइंस में गाय पर हाईवा चढ़ा दिया। यहाँ बगल में खटाल है, कुछ ना कुछ घटना घटता है। अभी गाय पर चढ़ाया, कल आदमी पर चढ़ा देगा। पहले तो जो माइंस आई है तो माइंस का फ्रेम कैचिंग कर यहाँ पर बाउंड्री बॉल करना चाहिए, वो नहीं किया है। यहाँ कोई सुविधा नाम का चीज़ नहीं है, बस मतलब गुंडे के दम पर, दबंगई दम पर कंपनी बोलती है कि मेरे पास बहुत पैसा है। यहाँ एक कंपनी का एक रखा है वर्कर जिसका नाम हरिहर चौहान है, उसको सिर्फ इसलिए रखा है कि यहाँ के लोगों को, खासकर जो नियोजन मांगने आए, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम पर जाकर 50 अगर रंगबाजी केस थाना में किया था ये हरिहर चौहान। लास्ट में थाना का दबाव से वो केस उठाया और माफ़ी मांगा। और आज के डेट में ये कंपनी इसी लोगों को पाल के रखती है, जो नियोजन मांगने आती है, जो यहाँ के विस्थापन है उसको डराने धमकाने काम करती है, थाना से डराने धमकाने काम करती है। नहीं होता तो लोकल गुंडा के दम पर अपने बम फोड़ती है, गोली चलवाती है और आम युवा लोगों पर केस करवाती है। इसका हम लोग युवा मंच के नाते हम लोग कड़ी निंदा विरोध करते हैं। अगर हम लोग को नियोजन यहाँ के लोकल लोग को नहीं मिला तो इसका आने वाला चुनौती कड़ा होगा। हम लोग जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन लड़ाई जारी रहेगा। अच्छा, ये जो आप 75% का बोल रहे हैं कि मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सब सीट फुल हो गया है, तो इसका मतलब ये जो कंपनी आया है, जो सरकार का जो कानून है 75% का, उसका ही पालन नहीं कर रहा है। ये एक्चुअली बता दे रहे हैं कि ये जो इनका जो GM है मधु सिंह, उनका कहना है ये कंपनी जो है संजीव सिंह देख रही है, और संजीव सिंह बीजेपी का नेता है और हम लोग हैं JMM का। तो जाहिर से वो JMM का बात को नहीं मान रहे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहे हैं तो यहाँ कंपनी को भी हम लोग बढ़िया बिस्तर बांधने में देरी नहीं करवाएंगे। तुरंत यहाँ से उठाइए और जाइए। आप जहाँ क्षेत्र चला, जहाँ का विधायक है वहाँ जाकर माइन चलाइए। बाकी यहाँ आपको आना पड़ेगा तो झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनका बात को आपको मानना ही पड़ेगा। पूरा वेल नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए आप जो मांग पे बैठे हैं वो मांग अगर नहीं माना तो आपका जो धरना है मैंने निरंतर चालू रहेगा? या निश्चित काल के लिए रहेगा एकदम, जब तक कंपनी अगर नहीं मानेगी। अगर कंपनी अड़ियल रवैया अपना रही है, अगर हमसे नहीं बात करें, तो हम लोग तो बगल का ही हैं, यहाँ बचपन जिस जगह पर बैठे हुए हैं, मेरा बचपन गुजरा है। यहाँ मेरा बगल में घर है, ये जो डंपिंग हो रहा है ना मेरा घर का ग्राउंड में हो रहा है, तो हम लोग तो यहाँ बैठे रहेंगे, अनिश्चित काल के लिए बैठे रहेंगे। अच्छा, अभी तक आप लोग जो मांग पत्र दिए कितना बार वार्ता हो चुका आप लोग का? ये हम लोग का लगातार 4 बार वार्ता हो चुका है, और 4 बार अलग अलग जगह पे, कभी झरिया बुलाते हैं, कभी धनबाद बुलाते हैं, कभी बगमारा बुलाते हैं, कभी अपना घर बुलाते हैं। 4 बार वार्ता हुआ। 4 बार में हम लोग हमेशा कंपनी के साथ समर्थन में रहे कि आप समझेगा। लेकिन ये कंपनी हम समझ गए कि ये कंपनी गुंडे के दम पे चलाना चाहती है, और कंपनी अभी गुंडे लोग को भेज कर अगल बगल में घूम रहा है, जा रहा है। अभी हम आपके प्रेस बंधु के माध्यम से बता दे रहे हैं कि कंपनी खुद बम फोड़ेगी और हम लोग युवा लोगों पर केस करेगी। अगर भारत सरकार और जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, हम उनको पहले से अवगत करा देना चाहते हैं कि हम लोग लेटर देकर पहले वरिष्ठ जो यहाँ का SSP हैं, पुलिस अधीक्षक, उनको भी हम लोग अवगत करा चुके हैं कि पहले भी हम लोग रंगबाजी केस कर चुके हैं, पहले भी अपना गाड़ी पर शीशा फोड़ चुका है कंपनी, और हम लोगों पर डराने धमकाने का काम कर रही है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग या तो आपको जेल भेजिए या हमारे लोग को नियोजन दीजिए, मेरा मांग है। अच्छा, रोज़ देखते हैं यहाँ पे किसी न किसी संगठन, किसी न किसी दल के द्वारा बंदी चक्का जाम किया जाता है। आखिर इस प्रकार जो चक्का जाम और बंदी होते रहेगा तो ये कंपनी का जो कार्य है कितना दिन तक चलेगा?
देखिए मेन बात है ना, कंपनी का जो चला रहा है, कंपनी जो देख रहा है ना, वो कंपनी अगर बाहर से लाकर ड्राइवर रखेगा तो लोकल जो आएगा, जैसे अभी हम बैठे हैं, तो और जो लोकल है वो भी आके बैठेगा। काहे कि नेता जो है अलग अलग पार्टी का कुछ ना कुछ तो आते रहेगा लोकल लेकर। अगर लोकल नियोजन दे देते तो अगर लोकल ही खड़ा हो जाएंगे हम लोग बस्ती वाला, तो बाहर को हम लोग आने नहीं देंगे। हम लोग तो खड़ा हो जाएंगे, भाई हम लोग फुल हो गया, हम लोग लोकल है, हम लोग कंपनी चला रहे हैं, हम यहाँ का मेरा पेट चल रहा है, तो हम बाहर को घुसने थोड़ी देंगे। लेकिन ये कंपनी बाहर चला रही है तो वो लोग लड़ने थोड़ी आएगा, तो गाड़ी लगवा के देखिए सब बगल में खड़ा है, और हम लोग जो ग्रामीण बैठे हुए हैं। अगर कंपनी हम लोगों को यहाँ का लोकल लोग नियोजन दे देता, तभी कंपनी थोड़ी बंद होता, कंपनी चालू रहता। तो ये तो खुद चाह रही है कंपनी डिस्टर्ब हो, और यहाँ के लोगों को 10 को 20 लोग केस करते हैं। जहाँ भी आप पूरा तमाम हम जितना भी कोयलांचल में जो माइन चल रही है, आपको हम जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि एक जमींदारी प्रथा चलता था, वो जमींदारी प्रथा चेंज हुआ है, अब ये आउटसोर्सिंग प्रथा चल गया। या जितना भी जो माइन चला रहा है ना, ये जमींदार से कम नहीं है, और हम लोग उसका बंधुआ मजदूर है, हम लोगों पर केस करता है, हम लोगों को 4000, 5000, 6000 में खटवाने काम कर रहा है। अभी जो BCCL में जो नियोजन मिलता था, उसका मापदंड वेतन कम 60,000, 70,000 पेमेंट रहा, वही कोयला निकल रहा, अब पेमेंट कितना दे रहा, तो 6,000, 8,000, 10,000। अब महंगाई सोच ली किस आधार पर चल रहा, और ये लोग पेमेंट किस आधार पर दे रहा। अगर आप इस पर आवाज़ उठाइएगा तो आपको या तो मरवा देगा या झूठा केस में फंसवा देगा। तो इस पैमाने पर चल रहा था। ये पूरा DC SP सारे जान रहा है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए, उन लोग भी जान रहे हैं कि ये लड़का बैठा हुआ अपना हक अधिकार के लिए। लेकिन शाम होते होते यहाँ बम चलेगा, यहाँ गोली चलेगा, और हम जेल जाएंगे। ये भी आपको बता दें कि ये इसका फ्यूचर यही हम लोग पता है, लेकिन फिर भी हम लोग डटे हुए हैं। क्योंकि जब हम लोग का मरता क्या नहीं करता, भूखे हम लोग जो वहाँ घर में मरेंगे, घर भी जा रहा है, भूखे भी रहेंगे, इसलिए माइंस में और जेल में मरेंगे। इससे अच्छा तो यही है, उपाय है। तो लड़ाई जारी रहेगा। अच्छा, और एक सवाल दादा से पूछेंगे। दादा, जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां आउटसोर्सिंग क्षेत्र में ज़्यादातर जिस प्रकार अभी इन्होंने बताया कि जो भी लोग आंदोलन करते हैं उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, गोली बम की तो बात अलग ही, वो तो निरंतर चलते ही रहता। आखिर इस प्रकार क्यों होता है? देखिए, तो गुंडा पाल के लोग रखा है ना, कि कम पैसा में हम अपना कंपनी चलाएं। हाई पावर कमेटी के लोग पैसा देता नहीं है। वो जो सरकार जो एक कमेटी निर्धारित की है वो दिल्ली में, और हाई पावर कमेटी के हिसाब से उसका सब फिक्स है, कौन स्किल मजदूर है, कौन नॉन स्किल मजदूर, सबका फिक्स है। वो लोग देता नहीं है। अब जैसे बोले ना कि संजीव सिंह के बारे में, तो संजीव सिंह का 5 गो आदमी 10 गो आदमी रखा गया है। यहाँ कोई लेना नहीं है, वो जेल में है, उसे 10 गो आदमी रखा गया। तो इस तरह कीजिएगा वो लोग की सारे पर, तो यहाँ का रोजगार बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे हैं? ये देख 17 नंबर है, ये सब पड़े थोड़ा सा भाई, एक भी आदमी कोई लोगों ने रखा है, समझे कि नहीं? इसीलिए जो आश्वासन देते थे थक गया ये लोग कि नहीं आपको हमको बंद करना होगा, तो बंद किए हम लोग। तो ये अब जारी रहेगा। अब गुंडागर्दी करे जो कर दिए, तो हम लोग तैयार हैं, हम लोग लड़ेंगे और नियोजन लेकर रहेंगे। और ये मामला CM तक जाएगा, CM तक जाएगा। आपको बता देते हैं कि राजद के एक मंत्री है जो लेबर मिनिस्टर हैं, सत्यानंद भोक्ता, उस मामला को हम उनको अवगत करा दिए हैं। और नई बात बनेगी तो मैं सत्यानंद भोक्ता के यहाँ मीटिंग करवाऊंगा DC के साथ। माने कैसे नहीं? लेबर मिनिस्टर मेरा, सरकार मेरा है, और दूसरे दल के लोग ये नौकरी करेगा, और बाहरी लोग नहीं चलने देंगे हम लोग, है ना। ये हम लोग एकदम कड़ा निर्णय ले चुके हैं कि सरकार जब हमारा है, तो हम जो सरकार जो निर्देश दिया कि 75% को नियोजन देना स्थानीय को, है ना, विस्थापन को, तो हम लोग लेकर रहेंगे। लंबा लड़ाई चलेगा, लेकिन हम लेकर रहेंगे। ये थे RJD नेता हातिम अंसारी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो झारखंड सरकार के द्वारा जो 75% स्थानीय को नियोजन का जो कानून लागू हुआ है, वो यहाँ के प्रबंधन को देना होगा। अगर प्रबंधन किसी प्रकार की आनाकानी करती है, तो जो इनके ही सत्ताधारी जो दल के हैं RJD के, उनके जो लेबर मिनिस्टर हैं, उनसे DC के माध्यम से वार्ता कराकर इस समस्या का हल भी निकालने का प्रयास करेंगे। हम लोग के साथ साइट इंचार्ज हरिहर चौहान जी हैं। तो यहाँ पे जो अभी जो धरना दिया जा रहा है, आखिर इस प्रकार जो धरना चलेगा और जो सभी संगठनों के द्वारा बार बार बंदी किया जाता है, इससे कंपनी को नुकसान हो रहा ना फायदा हो रहा है? इससे कंपनी का तो लाखों का नुकसान है। और ये जो इन लोग अभी जो धरना नहीं है, ये चक्का जाम किया है इन लोग, जो विदाउट इन्फॉर्मेशन है। कंपनी को इससे पहले कोई सूचना नहीं दिया इन लोग, ये असंवैधानिक तरीके से इन लोग आकर के बंद किया, गैर कानूनी हो रहा। मैंने आज का जो चक्का जाम हुआ है, मैंने बिना इन्फॉर्मेशन का चक्का? हाँ, बिना इन्फॉर्मेशन का चक्का जाम है।
कंपनी को इससे पहले कोई सूचना नहीं था कोई सूचना नहीं। ना। आखिर आज जो चक्का जाम हुआ इससे कंपनी का कितना नुकसान हो गया? लाखों का नुकसान हो रहा है। लाखों का नुकसान। अच्छा, ये जो बार बार कोई ना कोई संगठन के द्वारा जो स्थानीय को नियोजन का जो मुआवजा नियोजन को लेकर जो धरना दिया जा रहा है, तो यहाँ जो भी लोग काम करे वो स्थानीय है ना कि कहीं और का? यहाँ स्थानीय लोग भी हैं, हम लोग हैं बहुत सारे स्थानीय लोग हैं जो मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं। मैंने ये जो लोगों का आरोप है ये मैंने गलत आरोप है। गलत आरोप है। इसमें कुछ टेक्निकल पर्सन हम लोग का बाहर के, बाकी बस सब यहीं का है। अच्छा, अभी जो शंभू पासवान ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया कि जो यहाँ के साइट इंचार्ज जो हरिहर चौहान जी जो है वो जानबूझ के यहाँ के जो भी धरना जो भी प्रदर्शन करते हैं उनको जानबूझ के झूठा केस में फंसाते हैं। अभी तक तो किसी को ऐसा फंसाया नहीं, लेकिन आप अपने सोच लीजिए कि बिना इन्फॉर्मेशन का क्या है, कानूनी वाजिब चीज़ है क्या? कोई भी कंपनी को जा कर के विदाउट इन्फॉर्मेशन बंद कर देना या विदाउट इन्फॉर्मेशन धरना देना भी तो गैरकानूनी है ना। इसका मतलब ये जो कार्य कर रहे हैं गैरकानूनी काम है। हाँ, मेरे हिसाब से तो है। मैंने कंपनी के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से ही गैरकानूनी। तो ये थे साइट इंचार्ज हरिहर चौहान जी। इनका साफ कहना है कि आज का जो चक्का जाम कार्यक्रम है इसका किसी भी प्रकार का सूचना कंपनी को न प्रबंधन को दिया गया है, और जो भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये गैरकानूनी तरीके से कर रहे हैं।